सकता। तो मैंने लिखा अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, तो अंधा है वो देश जहां पर सत्य साहित्य नहीं है। जबकि लोग ने औरों ने भी लिखा होगा, लेकिन उन्होंने वही दोहा लिखा जो पढ़ते आए हैं, जिसमें ये कहा गया है अंधा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। लेकिन मैंने ये बात एक अलग से लिखी कि अंधा है वो देश जहां सत्य साहित्य नहीं है। तो सत्य साहित्य हमने थोड़ी जो है छिपाया है। गोस्वामी जी ने आज से कितने वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी है? 5,500 तब ही लिख दिया था। 500 साल। चलो उसमें कंपटीशन ना करो, उनका 600 साल पहले से। हरित भूम तृण संकुल सूझ पड़े नहीं पंथ, तिम पाखंड विवाद तय लुप्त भये सब ग्रंथ। हमारी बात सुनो, ये तमाम संप्रदायों ने तुम्हारे को धोखा दिया है। ये तमाम संप्रदाय जो हिंदुस्तान में खड़े हो गए हैं, इन्होंने तुम्हारी बुद्धि का दीवाला निकाला है और सत्य का वजह है छिपा दिया। सत्य बात तो यही है कि ब्रह्म के अतिरिक्त, चेतन के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं है। वही बात यहां समझाई जा रही है। तैसे ही मेरे स्वरूप प्रत्येक तत्व विषय ईश्वर मिथ्या ही भान होता है। इसलिए या तो मेरे मंगल से ही ईश्वर आदि के सर्व मंगल सिद्ध हो सकते हैं। काहे थे जो वस्तु जिसके विषय कल्पित होवे सो तिसका रूप होता है, ऐसा नियम है। या तो मेरा ही मंगल उचित है। कारण दे दिया कि जो वस्तु जिसमें कल्पित होती, जैसे जल में लहरें कल्पित हैं, तो कल्पित लहरें क्या हैं? आगे आगे ना पढ़ो, देखो बुद्धिमान बनोगे। जल ही है, कुछ समझ में नहीं। मैं समझा रहा हूं, ध्यान इधर दो। किताब इसलिए होती है कि जो यहाँ दोहा बोला जाए या जो वाक्य बोला जाए, जब बोला जाए तब वहां पर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। समझाने लगा तब यहाँ दो, अपनी बुद्धि आगे आगे काहे चला रहे। इससे तुम्हारी अनिष्ठा का पता चलता है। अगर निष्ठा है पढ़ाने वाले पर, तो जानते हो आगे आएगा। ईश्वर से भी अधिक, ईश्वर से भी अधिक किस पर निष्ठा होनी चाहिए? गुरुदेव पर होना चाहिए। तब तो तुम्हारा काम बनेगा। और ऐसा हुआ है, एक के साथ नहीं अनेकों के साथ हुआ है। स्वयं ईश्वर ने जो है गुरु के अपमान करने से काकभसुंड जी के जन्म जन्मांतर बेकार कर दिए। इसलिए गुरु से निष्ठा अधिक कहीं तुम जोड़ोगे किताबों में तो कुछ भी पल्ले पर नहीं। ये सहायक हैं भैया, ये तुम्हें ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते, चाहे जितना जोर लगा लेना। नहीं, क्यों बताया गया? गुरुओं से पढ़ना क्यों बताया गया? निष्ठा का प्रश्न है। तो ये मैं मेथड बता रहा हूँ समझने का। जब हम समझाने लगे तो केवल मेरी वाणी के शब्दों को सुनो, और जब मैं पढ़ने लगूं तो आपकी निगाह भी जो है पूरी लाइनों पर जानी चाहिए। ये होता पढ़ने का जो है तरीका। अब तुम उसमें जो है आगे आगे पढ़ोगे, इसीलिए भीड़ में पुस्तकें पढ़ाना संभव नहीं होता है। पुस्तकें सदैव जो है कब पढ़ानी चाहिए? जहाँ 4-6 लोग हों। अब ये बात जो है मैंने टोक दी है ना, तो वहाँ कोई संत पढ़ा रहे हों जहाँ 500 आदमी बैठा हो, टोक पाएगा? वो तो पढ़ाता चला जाएगा। तो पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं की बात। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब फिर शंका करते हैं। देखो, ईश्वर तो शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त है, तुम्हारे स्वरूप प्रत्येक आत्मा में नहीं। ये शंका करने वाला कह रहा है ईश्वर तो शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त है। अध्यस्त का मतलब है कल्पित है, तुम्हारे स्वरूप आत्मा में नहीं। इसलिए या तो निर्गुण ब्रह्म का मंगल करना चाहिए, जिसके मंगल से सर्व के मंगल की सिद्धि होगी। तुम्हारे मंगल करके सिद्धि नहीं होगी कोई भी। कह रहे आत्मा के जो है मंगलाचरण से सिद्धि नहीं होगी, ब्रह्म के मंगलाचरण से सिद्धि होगी। इसका जो है समाधान करने के लिए अगला दोहा। हाँ, इसमें ये है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको जो है आप या तो यहीं पर विराम लगवा करके बात पूछ लो, समझ लो। यदि ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, अगर याद रख सको तो पाठ की समाप्ति पर प्रश्न करो। वह जे जाने बिन जगत, वही जी है जाने बिन जगत, मनहो जेवरी सांप, नसय भुजंग जग जहीं लहे, सोहम आपई आप। जैसे रस्सी को जाने बिना सर्प प्रतीत होवे है, जैसे रस्सी को जाने बिना सांप भास होता है, तैसे ही ब्रह्म को जाने बिना यह जगत की प्रतीति हो रही है। आई कुछ बात समझ? मंद अंधकार में जब आपने रस्सी को नहीं जान पाया, ठीक है, तब तुम्हें सर्प दिखा है। अगर रस्सी को जान गए होते तो सर्प नहीं दिखता। ऐसे ही आत्मा को न जानने से ब्रह्म को, चलो उसने ब्रह्म कहा है तो ब्रह्म ही शब्द कहो, ब्रह्म को न जानने से तुम्हें संसार की प्रतीति हो रही है। और जेवरी के जानने से जैसे सर्प का नाश होता है, तैसे ही ब्रह्म को जानने से ये जगत निवृत्त हो जाएगा। सो अधिष्ठान रूप शुद्ध ब्रह्म में आप ही आप हूँ, आप ही आप कहने कर अंश अंशी भाव व विकार विकारी भाव व उपासक उपास्य भाव आदि का कोई किसी भी रीत से मेरा और ब्रह्म का किंचित भेद नहीं है। मेरा और ब्रह्म का किंचित भेद नहीं है। काहे से? अंश अंशी भाव। अंश अंशी भाव समझते हैं? जैसे एक गिलास पानी और एक बूंद पानी में कोई भेद है? नहीं। बिंदु में और सिंधु में कोई भेद है? हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर हेराय, और बिंदु समाना सिंधु में शोकित ही रह जाए, या सिंधु समाना बिंदु में। चलो उनकी एक बात तो समझ में आती है कि बूंद मिले नाली में और नाली मिले नाले में और नाला मिले नदिया में। ओहो ताल मिले नदी के जल में, ताल मिले और ताल मिले, नदी मिले सागर में, सागर अब मिले, सागर मिले बताओ कौन से जल में, कोई जाने ना। क्या बातें कही गई हैं, लेकिन हमने तो केवल मनोरंजन में जीवन बर्बाद कर दिया। तो बिंदु और सिंधु में भेद है क्या? तो अंशी अंश भाव में भेद है क्या? तो अधिष्ठान रूप शुद्ध ब्रह्म में आप ही आप हो, कोई और भी है? समुद्र समुद्र ही है कि लहर भी है?
समुद्र बूंदें भी है। समुद्र जी। होता ही है। अंश अंशी भाव का भेद नहीं है, विकार विकारी भाव का भेद नहीं। अच्छा तुम बीमार हो तो ब्रह्म बीमार है? नहीं। अब ब्रह्म बीमार नहीं है तो तुम बीमार हो, तो बीमार को है? अरे कोई नहीं है। कोई बीमार नहीं है। यहाँ तुमको जो है लक्षणा वृत्ति से जोड़ा जा रहा है। हाँ, यह शरीर की। जी हाँ, प्रारंभ ऐसा है। कोई भी ग्रंथ हो, अभी वहाँ दिमाग नहीं ले जाओगे, सब बात को सुनो। कोई भी ग्रंथ हो, सबसे पहले तुमको उस स्थान से जोड़ा जाता है जिसका तुम्हें बोध कराना है। अभी बोध हो नहीं गया इन बातों से। हाँ, नहीं। केवल आपकी बुद्धि को वहाँ जोड़ा जा रहा है, जिससे आप जब पूरा ग्रंथ पढ़ें तो बुद्धि जो है इधर उधर कतराए नहीं। ठीक है, तो मंगलाचरण उसी का किया जाता है जो सत्य है। तो यहाँ सत्य तत्व तो आत्मा का ही वर्णन चल रहा है। अब इस आत्मा को छिपा करके आगे प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, साधनाएं बताई जाएंगी ज्ञान की। तो उपासक उपास्य भाव, विकार विकारी भाव भी आप में नहीं है। आप कहते हो शरीर बीमार है और आत्मा बीमार नहीं होती, ये भेद है। ये भेद अपनी बुद्धि से हटा दो। ना शरीर बीमार है ना आत्मा बीमार है, कोई बीमार नहीं है। अगर ये बात क्या, तो फिर क्यों तकलीफ हो? हाँ यही तो प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को तो करना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इनका जवाब दिए देते हैं। शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़। ठीक है। और आत्मा चेतन। जड़ में कभी कुछ होता नहीं है, न दर्द होता है, न दाह होती है, न पीड़ा होती है। और चेतन में भी कुछ नहीं होता। चेतन में भी कुछ नहीं होता। फिर ये दर्द और पीड़ा हुआ कैसे? ये प्रश्न खड़ा करो दिमाग में। ये कैसे हुआ? आप सोचती नहीं हो, केवल पूछती हो। नहीं सोचते, सोचना शुरू करोगे तो इसका भेद खुल जाएगा। और भेद क्या खुल जाएगा? कि जो पीड़ा हो रही थी वो खामखा का भ्रम था। जैसे दवा से वो पीड़ा दूर हुई है, बोलो, दवा से वो पीड़ा दूर हुई है कि पीड़ा जहां हो रही थी उससे कनेक्शन कट गया है? कनेक्शन कट गया। देख लो, बहुत स्पष्ट बात है। दवा ने केवल उस स्थान से तुम्हारा कनेक्शन हटा दिया है। तुम उस काल में, जिस काल में दवा ने काम किया, शुद्ध चेतन में आ गए। पता नहीं है। इसलिए पता न होने का पता लगाने के लिए ये सत्संग किया जाता है। तो भ्रम से दर्द होता है, भ्रम से पीड़ा होती है, भ्रम से संबंध जुड़े हैं, भ्रम से चाचा बाबा मामा भ्राता, भ्रम से तू कहता मैं मर जाऊंगा, मैं मार डालूंगा। ये सब खेल किस में हो रहे हैं? भ्रम में हो रहे हैं, न चेतन में न जड़ में। ठीक है, अभी उत्तर को जो है अपनी गांठ में बांध के रखो और उस पर जब हुआ करे पीड़ा और कष्ट, उसी समय तो सोचना चालू किया करो। अच्छा दवा कब काम आएगी? दवा रखे थे खाई जवाती। हाँ, नहीं दवा तो बहुत 100 साल से रखे थे। कहाँ? अलमारी में। ये प्रमोद सिंह के पिताजी थे, वो कहते थे लल्ला तुम जो आज बता रहे हो हमारे गुरु ने 50 साल पहले हमें दे दो। तो हमने डिबिया बंद करके धर दो। तो हमने समझी कहूँ मकान में डिबिया धरी होगी। ठीक, उनके कहने का आशय देखो अच्छे से हाँ, उन्हें हमने डिबिया बंद करके धर दी, आज न दवा खाई। तो जब बीमारी होती है तभी तो औषधि काम करती है। वैसे तुम औषधि 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 चिल्लाते रहते हो।
तो जरा सा काम पड़ गया सोई सत्संग छोड़ के भज जा। दवा खाई? बोलो। मैं देखो बहुत स्पष्टवादी हूं। अगर तुम उसी समय दवा खाओ जिस समय दवा की जरूरत है, तो तुम्हारा ये विकार रह जाए तो फिर अब क्या, कितनी बात कहूं बड़ी, मुझसे बात कर लेना। लेकिन उस समय तुम दवा को खाते ही नहीं हो, दवा तो धरी है। तो ठीक ऐसे ही जो प्रश्न आज आपने किया है, जब शरीर पर पीड़ा आए, ठीक है, कष्ट आए, दुख आए, तो हमारी ये बताई हुई दवा इस्तेमाल कर लेना, जरूर लाभ होगा। उपासक उपास्य भाव, मैं उपासक हूं और कोई मेरा जो है उपास्य है, ये सब भेद जो है मिथ्या हैं। ये भेद सत्य नहीं है। ब्रह्म का किंचित भेद नहीं है। ये सूचना की है और भेद के अभावतः कार्यता रूप, प्रकाशता रूप और अधेयता रूप, ये तीन प्रकार की परतंत्रता है, तिनसे मैं रहित हूं। ये तीन प्रकार की परतंत्रता हमारे में है नहीं। कौन कौन सी बताएं? आधेयता, कार्यता, कार्यता, प्रकाशिता, मैं कुछ कार्य करने वाला हूं, ये कार्यता का भेद है। प्रकाशता करो, मैं प्रकाशता हूं, कोई प्रकाश से है। आधेयता, आधेयता, मैं किसी के अधीन हूं, कोई मेरा आधार है। ये भेद जो है तीन प्रकार की परतंत्रता सिद्ध करता है, उनसे मैं रहित हूं, यह भी सूचित किया है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का ही मंगल शुद्ध ब्रह्म का मंगल है। अगली शंका फिर करते हैं। तुम्हारे परंपरा गुरु दादू जी के संप्रदाय के इष्ट देव श्री राम जी का तो नमस्कार रूप मंगल करना चाहिए। ये ग्रंथ परम पूजनीय, परम श्रद्धेय परिव्राजकाचार्य पहुँचे हुए संत शिरोमण निश्चल दास जी का लिखा हुआ, रचा हुआ है। और वो दादू महाराज के जो थे, दादू संप्रदाय, हाँ, संप्रदाय से जुड़े। ये संप्रदाय तो नाम रख दिया, दादू कोई संप्रदाय नहीं था। दादू तो पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप थे। बहुत ऊंचे संत हुए हैं। जी हाँ। एक दृष्टांत आता, चलो फिर कभी सुनाएंगे दृष्टांत। ये दादू जी महाराज जो है बड़े बड़े महान संतों की जो है श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न कर दिया शिष्य ने कि आपके जो है परंपरागत गुरु जो दादू जी हैं, वो तो राम को अपना इष्ट मानते थे, तो आप राम की जो है मंगलाचरण गाओ ना, अपना क्यों गाते? तो इसके समाधान में कहा, तो ये शंका जो खड़ी कर रहे हैं, ये द्वैत को खड़ा करके कर रहे हैं। क्यों द्वैतवादी ही शंका करेगा? जिसको अद्वैत बोध हो गया वो शंका क्यों करेगा? वो तो समाधिस्थ रहता है। नहीं, ये इसलिए है यहाँ पर शंका की, ये शंका नहीं करते तो ग्रंथ का जो वो नहीं बनता है। अरे भाई बात को समझो, कोई भी ग्रंथ हो, अकेला यही ग्रंथ क्यों, जितने भी ग्रंथ हैं, रामचरितमानस न बनती अगर शंका ना होता। तो शंका कौन करता है? अज्ञानी। अज्ञानी। समाधान कौन करता है? ज्ञानी। ज्ञानी। इतना तो भेद समझ के चलो। अगर तुम ज्ञानी हो चुके हो तो शंका की जरूरत ही नहीं। और दूसरी जगह कब शंका की जरूरत नहीं? जब तुम जो है अज्ञान अवस्था में ही अज्ञात वस्तुओं को सत्य मान बैठे हो, तो शंका की। अब जिनकी दृष्टि में पैसा सत्य है, उन्हें शंका करने की क्या जरूरत पैसे के विषय में? वो तो दिख रहा है सर, यहाँ उनकी अनुभूति है। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे कोई 2 पैसे में पूछता नहीं था,
अब जब मेरे पास पैसा है तो लोग साथ फिरते रहते हैं, तो वे क्यों शंका करें? तो दो लोग शंका नहीं करते हैं? हाँ, एक ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, उसे कोई शंका नहीं, और दूसरा वो जिसे ब्रह्म की जरूरत है। दो लोग ब्रह्म के विषय में कोई शंका नहीं करते हैं, परंतु जिनको अज्ञान है और जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उन्हें तो शंका ही शंकाएं हैं। जगत तो उन्हें काटने को दौड़ता है भाई साहब। मैं बार बार यही बात रिपोर्ट करूंगा, जब तक ये जगत तो जगत के संबंधी तुम्हें काटने को न दौड़े, तब तक तुम ब्रह्म प्राप्ति की उम्मीद मत करना। जी हाँ, इसी का नाम है वैराग। संसार से वैराग इसी को कहते हैं। तो उन्होंने शंका की, ऐसा घंटा हो जाए तो बता देना, ये दुआ हो जाएगा। फिर उन्होंने शंका की, क्या शंका की कि परंपरा गुरु तुम्हारे कौन है? दादू जी महाराज, जो राम नाम की ध्वनि लगाते थे, जो राम को जो है इष्ट मानते थे, तो उनकी वंदना करो, उनका मंगलाचरण करो, उन्हें छोड़कर तुम अपना जो है क्यों करते हो? तो कहा गया है, बोध चाहे जाको सुकृति, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काकुम करो प्रणाम। जिस राम जी को बोध की चाहना करके सुकृति निष्काम भजे है। अब यहां देख लो, एक होता है दुष्कृत, एक होता है सुकृत। दुष्कृत कौन है? जो ब्रह्म को चाहता नहीं है, संसार की चाहना में लगा पड़ा। सीधी सी परिभाषा है, यही सुमति और कुमति की परिभाषा है। जो ब्रह्म को छोड़ करके किसी और की चाहना करके कार्य में लगा हुआ है, वो तो है दुष्कृत्य करने वाला। अब सोच लो, इसमें सब आ गए। अपने आप को ज्यादा सुकृत मत समझा करो, ठीक है? राम सुखदास जी ने इसीलिए जीवन में ही ये बीजक लिख के रख दिया था कि मेरे नाम का इस्तेमाल कहीं भी न किया जाए, क्योंकि तुम लोग नाम तो शरीर का लिखोगे और शरीर का भी सुकृत हो नहीं सकता, और सुकृत को तुम जान नहीं पाओगे। हाँ, इसलिए सुकृत की चर्चा हमारी चर्चा नहीं होगी, वो तो व्यापक की चर्चा होगी। इसलिए निंदा स्तुति दोनों के खिलाफ थे। कौन? राम सुखदास। बहुत अच्छे संत हुए। बंद कर लो ये। तो जिस राम जी के बोध की चाहना करके सुकृति निष्काम भजे, सो राम जी मेरा आत्म स्वरूप हैं, कोई और नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है उसी का नाम आत्म राम है। इसलिए मैं किसको प्रणाम करूं? दयालु जी के संप्रदाय में राम जी को निर्गुण ब्रह्म रूप होने से मैं किसको प्रणाम करूं? मेरे से भिन्न और वस्तु के अभाव से किसी को भी प्रणाम नहीं कर सकता, ये भाव दर्शाया गया है। जैसे आप नहीं हो, चलो हम आपसे ये कहते हैं कि आज कौन सा दिन है? हनुमान जी का। आज तुम जो है हनुमान जी को प्रणाम करो, हनुमान जी की स्तुति करो, लेकिन आत्मा को हटा के। तुम्हारी देह से आत्मा तो हट जाए, प्रणाम करो। मुर्दे से कहो प्रणाम करें, क्यों नहीं होगा? हैं? आत्मा तो व्यापक है। बिल्कुल स्पष्ट है। तुम किसी को भी प्रणाम करते हो
असल में प्रणाम तुम्हारे को ही हो रहा है। प्रणाम कभी किसी दूसरे को होता ही नहीं है। चेतन की चैतन्यता नहीं है, चेतन की चैतन्यता के अभाव में प्रणाम किसको होगा? चाहे भाव प्रणाम करो, ठीक है, चाहे बोध प्रणाम करो, चाहे क्रिया प्रणाम करो, कोई सा भी प्रणाम करो। अच्छा, आत्मा को हटा दो, फिर हाथ जोड़ो। इतना करना हो जाता, मैंने मुर्दा देखा है कि जबरदस्ती जो है हाथ जुड़ेंगे ही नहीं। जुड़ेंगे नहीं। क्या सिद्ध हो रहा है कि आत्मा ही आत्मा को प्रणाम करती है, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है। और ये जिस दिन तुम्हारे अंदर भाव भी पैदा हो गया श्रीमान जी, उस दिन ठगई बंद कर दोगे, उस दिन नौकरी चाकरी बंद कर दोगे। और क्या कहें? क्या कहा था रैदास जी ने? रैदास जी ने कहा था, हम उसके अलावा और किसकी चाकरी करूं, क्यों फतेहपुर सीकरी जाऊं, चलत फिरत पनैया घिसी हैं, कह दी थी कि नहीं? और बिसरे मेरो राम, वो कहा सीकरी सो काम। अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए भटक रहे हो। ये भी जोड़ लो, ये भी कर लो, यहाँ भी नाम हो जाए, वहाँ भी नाम हो जाए, इनकी भी खुट्टे बददारी, उनकी भी। ये केवल जो है आत्मा के बोध के अभाव में है। भगवान कृष्ण ने एक जो है अर्जुन को इसी तरह से, जैसे विचार सागर के मंगलाचरण में तुमको आखिरी बात पहले बता दी जा रही है, ऐसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आखिरी बात पहले बता दी थी। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मना आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञ तथा उच्यते। जिस पुरुष के मन की सारी कामनाओं का नाश हो गया है अर्जुन, वो आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहते हैं, किसी की उन्हें जरूरत ही नहीं। ठीक है। अब प्रश्न तमाम खड़े होते हैं तो वो अज्ञानता के कारण होते हैं। कहते फिर खाओगे क्या, पहनोगे क्या, रहोगे कहाँ? तो ये प्रश्न कब खड़े होते हैं? जब तुम आत्मा का तो विस्मरण कर रहे हो और देह को ही आत्मा समझ रहे हो। इसलिए दैहिक प्रश्न है, ये आत्मिक प्रश्न नहीं है। इसलिए मेरे से भिन्न, मेरे ते भिन्न और वस्तु के अभाव ते किसी को भी प्रणाम बनता नहीं है। ये भाव है। जिस पर ब्रह्म के बोध की चाहना कर सुकृति पुरुष राम जी को निष्काम भजता है, सो परब्रह्म मेरा आत्म स्वरूप ही तो है, सोई राम जी हैं। या ते सर्व के अधिष्ठान में किसको प्रणाम करूं? सर्व के अधिष्ठान के अभाव में किसको प्रणाम को? मेरे से भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं जाको मैं प्रणाम करूं। इस दोहे का यही भाव है। मेरे से अलग कोई वस्तु हो तो मैं उसको अलग से जो है प्रणाम करूं। सर्वत्र मैं ही मैं तो हूं। इसलिए रामो रहस्य उपनिषद में श्रुति ने कहा, सदा रामो अहम, सदा रामो अहम। इसलिए श्रुतियां जो है पालन करने योग्य हैं, उनकी तुलना में अन्य चीजें पालन करने योग्य। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।